हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करेंगे 1 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हो गया है। नई तरह से हम जो है क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। पिछले महीने की जो मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो है, देखिए एक वीडियो आप सभी के लिए अपलोड हो गई है, जिसमें हमने टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है सितंबर मंथ की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो रिसेंट अभी मंथली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में उसे ऐड किया गया है, आप वहां से उसे ज़रूर देखें। इसके अलावा जो हम अदर सेक्शन वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो करते हैं, वो भी आपको जल्दी वीडियोस प्रोवाइड होती चली जाएंगी। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, हम आपको हर तरीके से जो है वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके जो है आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो आइए आज का जो 1 अक्टूबर का सेशन है उसे करते हैं स्टार्ट। इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। सो एक मोटिवेशन कोट से हम शुरू करेंगे आज की इस इम्पॉर्टेंट क्लास को। और आज का मोटिवेशन कोट क्या है, देखिए, जिस व्यक्ति में सफलता के लिए आशा और आत्मविश्वास है, वही व्यक्ति उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। यानी अगर आपके अंदर सफलता यानी सक्सेस को लेके एक होप है, एक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है उस चीज़ को लेके, तो आप जो है सक्सेस तक पहुंच सकेंगे, यानी उस हाई लेवल पे पहुंच सकेंगे जहां तक आपने अपने ड्रीम्स देखे हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट डे से। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन जो दिवस है, ये कब मनाते हैं हम? तो इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पीपल जो है सेलिब्रेट किया जाता है ये 1 अक्टूबर को। तो आज के दिन ही ये दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को सेलिब्रेट करने के पीछे का मेन उद्देश्य क्या है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इश्यूज अफेक्टिंग ओल्डर पर्सन, प्रमोट देयर राइट। जो ओल्डर पर्सनस हैं उनको प्रभावित करने वाले जो भी मुद्दे हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना, उनके जो राइट्स हैं उनको बढ़ावा देना इस दिन का मेन उद्देश्य है। पहली बार ये दिन सेलिब्रेट कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1991 में। और देखिए इसके 2024 की थीम है एजिंग विद डिग्निटी, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथिंग केयर एंड सपोर्ट सिस्टम फॉर ओल्डर पर्सनस वर्ल्ड वाइड। तो आप ये शॉर्ट में भी याद रखो, एजिंग विद डिग्निटी जो है इस बार की इसकी रही है थीम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। तो ये भी फ्रेंड्स कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर को ही मनाया जाता है इंटरनेशनल कॉफ़ी डे। इस दिन का मेन पर्पस क्या है कि कॉफ़ी को ना एक बेवरेज के रूप में जो है इसको प्रमोट करना, बढ़ावा देना, सेलिब्रेट करना, जिसके लिए अब दुनिया भर में कई जगह पर जो है कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पहली बार इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया गया था कब? 2015 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये याद रखना है कि कब इसे मनाते हैं। 1 अक्टूबर को ही ये सेलिब्रेट किया जाता है। आइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हरिकेन दैट हैज़ कॉज्ड डिस्ट्रक्शन अक्रॉस द साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट रिसेंटली। अभी हाल ही में उस तूफ़ान का नाम बताना है जिसने भी हाल ही में दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई है। तो उस तूफ़ान का नाम क्या है? हरिकेन हेलेन जो है उस तूफ़ान का नाम है, जिससे जो है इतनी तबाही मची है साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में। सो हरिकेन हेलन जो है इसकी वजह से जो है 93 लोगों की यहाँ पे जो है वो मौत भी हो गई है। डेथ हैव बीन रिपोर्टेड इन साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, फ्लोरिडा, नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया, टेनेंस। तो यहाँ पे जो है रिपोर्ट आई है, जो डेथ्स हुई है ना, इन सभी एरियाज़ में जो है उनकी रिपोर्ट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, वेयर विल नाटो सेट अप इट्स न्यू लैंड कमांड नेम्ड, जिसका नाम है मल्टी कोप्स लैंड कंपोनेंट कमांड। अभी देखिए नाटो मल्टी कोप्स लैंड कंपोनेंट कमांड नामक जो है अपनी नई भूमि कमान जो है कहाँ स्थापित करेगा? तो ये जो नया सेटअप है, एक तरीके से जो नया लैंड कमांड है, इसे कहाँ सेटअप करेगा नाटो? कौन सी कंट्री में? तो इसे सेटअप करेगा नाटो जो है वो फिनलैंड देश में। इसे सेटअप क्यों किया जाएगा? ताकि जितने भी लैंड फोर्स ऑपरेशंस होते हैं जो नॉर्दर्न यूरोप में होते हैं, जब भी कभी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट मान लीजिए हो जाता है,
तो उस दौरान जो भी ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाएंगे उनका यहाँ से ईजिली नेतृत्व किया जा सकता है, इसलिए इसको सेटअप किया जाएगा। और नाटो इसे स्टेबलाइज करेगा कहाँ पे, फिनलैंड देश में। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में और देखिए हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अगला क्वेश्चन है द थ्री गोर्ज डैम रिसेंटली मेंशन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड ऑन विच रिवर इन चाइना। सो हाल ही में काफ़ी जो है चर्चा में रहा है थ्री गोर्ज डैम। ये चाइना में, चीन में किस नदी पर स्थित है? तो ये जो डैम बना है ना, ये बना है यांगेस रिवर पे और लोकेटेड कहाँ पे है ये भी पूछ सकते हैं, ये चाइना में लोकेटेड है। अभी ये क्यों इसको न्यूज़ में मेंशन किया गया था? तो नासा के साइंटिस्ट ने ये सुझाव दिया है कि जो चाइना का थ्री गोर्ज डैम है ये अर्थ के रोटेशन को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही मैसिव है, बहुत ही मैसिव डैम है। यहाँ पे मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे भारी मात्रा में पानी है, जिसके शिफ्टिंग यानी स्थानांतरण के कारण जो पृथ्वी का घूर्णन है ना, जो अर्थ का रोटेशन है वो उसको ये प्रभावित कर सकता है, ऐसा कहा है नासा के साइंटिस्ट ने। ये जो डैम है थ्री गोर्ज डैम, ये यांगेस रिवर पे लोकेटेड है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट, सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। तो ये इसकी लोकेशन भी पूछ सकते हैं कि ये डैम कौन सी कंट्री में है, चाइना देश में है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द अष्टलक्ष्मी महोत्सव इन न्यू दिल्ली। हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव के लिए एक आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की है? तो इस वेबसाइट को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इस ऑफिशियली वेबसाइट को किसने लॉन्च किया? मिनिस्टर का नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि मिनिस्ट्री तो हमने बात कर ली, कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और इसके यूनियन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। तो इन्होंने लॉन्च किया है संचार भवन नई दिल्ली में इस ऑफिशियल वेबसाइट को। अष्टलक्ष्मी जो महोत्सव है ये 6 से लेकर 8 दिसंबर तक मनाया जाएगा और अभी इसी के लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, उदयनिधि स्टालिन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। सो यहाँ बात करते हैं उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये अपॉइंट हुए हैं तमिलनाडु स्टेट के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पद पे। इन्होंने अभी अपनी पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण जो समारोह हुआ था ये राजभवन में हुआ था और इसमें चीफ मिनिस्टर जो हैं तमिलनाडु के M.K. स्टालिन, उनकी भी उपस्थिति थी। तो उनकी उपस्थिति में राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। तमिलनाडु स्टेट की बात करते हैं तो तमिलनाडु की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है चेन्नई, CM है M.K. स्टालिन, गवर्नर है R.N. रवि। यहाँ पे राज्यसभा सीट्स हैं 18, लोकसभा की हैं 39, असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 234। इम्पॉर्टेंट यहाँ के नेशनल पार्क्स में है मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गुइंडी नेशनल पार्क एंड गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। फ्रेंड्स, मैं आपको तमिलनाडु से कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज़ थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। अभी रिसेंट तमिलनाडु सरकार ने लॉन्च की थी चीफ मिनिस्टर मन्नूर काथू मन्नूर कापोम स्कीम। इसके अलावा नींगल नलमा स्कीम यहाँ शुरू की गई थी। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर यहाँ पे लॉन्च हुआ था। तमिलनाडु ने पहला AI बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम शुरू किया था एलिफेंट्स के लिए। इसके अलावा नीलगिरी तहर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम को भी लॉन्च किया तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ऑर्गेनाइज्ड अ कॉन्फ्रेंस ऑन द गवर्नेंस ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इन विच सिटी। तो RBI ने कौन से शहर में लघु वित्त बैंकों के प्रशासन पर एक सम्मेलन आयोजित किया? ये सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया है बेंगलुरु सिटी में। किसने किया है? RBI ने। RBI के डिप्टी गवर्नर जो है M स्वामीनाथन जी, इन्होंने जो है एनकरेज किया डायरेक्टर्स को टू बी विजिलेंट एंड प्रोएक्टिव इन आइडेंटिफाई एंड मिटिगेटिंग इमरजिंग रिस्क।
तो इन्होंने निर्देशकों जो निदेशक हैं उनको, जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के देखिए जो डायरेक्टर्स हैं ना, जो भी नए नए रिस्क आ रहे हैं उनकी पहचान करने, उन्हें कम करने में सतर्क और सक्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित किया कि आप थोड़ा सतर्क रहें, सभी थोड़ा सक्रिय रहें, ताकि जो भी नए नए रिस्क आ रहे हैं उनको ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सके। इस कॉन्फ्रेंस की थीम भी रखी गई जो कि थी गवर्नेंस इन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ड्राइविंग सस्टेनेबल ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। थोड़ा सा आरबीआई के बारे में बात करते हैं। आरबीआई की देखिए स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर है मुंबई में। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं, टी रविशंकर, एम के जैन, माइकल डी पात्रा और एम राजेश्वर राव। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अपॉइंटेड आईपीएस नलिन प्रभात एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ विच स्टेट और यूटी। सो नलिन प्रभात को भी हाल ही में किस राज्य और या फिर केंद्र शासित प्रदेश का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है? ये अपॉइंट हुए हैं जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी जम्मू कश्मीर में डीजीपी पद पर जो है इनको अपॉइंट किया है। नलिन प्रभात जो हैं ये 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। इनके करियर में इन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें 3 पुलिस गैलेंट्री मेडल्स हैं और पराक्रम पदक भी जो है उसमें शामिल है। तो क्वेश्चन को वाइस वर्सा करके भी पूछा जा सकता है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अभी रिसेंट डीजीपी कौन नियुक्त हुए हैं, इस तरह से भी बन सकता है क्वेश्चन। तो आंसर होगा आपका नलिन प्रभात। अगला क्वेश्चन है, विच एक्टर वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। हाल ही में देखिए किस अभिनेता को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी अभी इसकी रिसेंट अनाउंसमेंट हुई है देखिए, और एक्टर का नाम है मिथुन चक्रवर्ती। ये है अनाउंसमेंट किसने करी है, तो यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने जो है इसकी अभी अनाउंसमेंट करी है। मिथुन चक्रवर्ती को ये ऑनर मिलेगा 8 अक्टूबर को 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स सेरेमनी में। तो 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी होगी 8 अक्टूबर को। उसी दिन मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया जाएगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड से। तो इनको ये अवार्ड क्यों दिया जा रहा है देखिए, तो इंडियन सिनेमा में जो इनका कंट्रीब्यूशन है उसी के लिए उनको ये ऑनर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इम्पॉर्टेंट देखिए अवार्ड है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस 2024 शास्त्र रामानुजन प्राइज़। हाल ही में देखिए प्रतिष्ठित 2024 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये ऑनर अभी रिसेंट दिया गया है एलेक्जेंडर डन। सो एलेक्जेंडर डन जो है इन्हें मिला है 2024 का शास्त्र रामानुजन प्राइज़। इस प्राइज़ की शुरुआत शास्त्र यूनिवर्सिटी जो है तमिलनाडु में उनके द्वारा की गई थी 2005 में। एनुअली दिया जाता है। रामानुजन जो थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन 22 दिसंबर को हर एक साल जो है ये अवार्ड दिया जाता है। जो भी 32 वर्ष से कम के मैथमेटिशियंस हैं, गणितज्ञ हैं, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है और इस बार दिया जाएगा किसे, एलेक्जेंडर डन को। चलिए कुछ रिसेंट के अवार्ड्स थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए अभी इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024 में किसे मिला, जेरी एरपनबेक को, ट्रांसलेटर माइकल हॉफमैन को, और उनकी जो स्टोरी है उसका नाम क्या था, काइरोस। अगला इंपॉर्टेंट अवार्ड है विटली गोल्ड अवार्ड, इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहती हैं। ये अवार्ड मिला है इस बार असम की पूर्णिमा देवी बर्मन को। 2024 के लच्छू महाराज अवार्ड से सम्मानित किया गया पंडित राजेंद्र गंगानी को। 2024 के गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ किसे मिला है, ये आलोक शुक्ला को, और इस प्राइज़ को ग्रीन नोबल प्राइज़ भी कहते हैं। इसके बाद देखिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024, ये प्राइज़ किसे मिला है, सो ये प्राइज़ मिला है मोहम्मद सालिम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who has won the gold medal at the World Athletics Continental Tour? सो अभी रिसेंट हाल ही में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में स्वर्ण पदक किसने जीता है?
गोल्ड मेडल किसने जीता है फ्रेंड्स? आंसर इज गुलवीर सिंह, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। सो मेंस की 5000 मीटर की जो रेस हुई थी जापान के वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में, वहाँ पे इंडियन एथलीट गुलवीर सिंह जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल के साथ एक नया नेशनल रिकॉर्ड भी सेट किया है, जो कितना टाइमिंग है 13 मिनट एंड 11.82 सेकेंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन लेफ्ट आर्म स्पिनर टू टेक 300 टेस्ट विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट? तो टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने हैं? तो ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इनका नाम है रविंद्र जडेजा। 300 टेस्ट विकेट लेने वाले बने हैं ये पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर। अभी देखिए जो टेस्ट मैच सीरीज चल रही इंडिया और बांग्लादेश के बीच, उसी दौरान जो है उन्होंने इस अचीवमेंट को हासिल किया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे देखिए आज के जो भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो पूरे हो गए हैं। अब हम स्टडी जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर वो स्टार्टेड इन। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था टाइगर्स की पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए, और ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 1973 में। अगला क्वेश्चन है, नामदफा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व जिसका नाम है हुकावांग वैली टाइगर रिजर्व, कहाँ लोकेटेड है ये दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और ये आपका है म्यांमार देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागोया प्रोटोकॉल ये किससे रिलेटेड है? नागोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता से। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू हैव वॉन अ मेडल इन एन इंडिविजुअल ओलंपिक इवेंट? तो किसी भी इंडिविजुअल ओलंपिक इवेंट में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने इंडिपेंडेंट इंडिया के? तो फ्रेंड्स, प्लेयर का नाम क्या है? के.डी. जाधव। सो 1952 के जो समर ओलंपिक्स हुए थे हेलसिंकी में, उसमें रेसलिंग में इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? देखिए, ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड जिसका नाम है गैम्बिट ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो शब्द जो गैम्बिट है इसका संबंध किससे है? चेस से। वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया? कहाँ पे है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, कौन से ईयर में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी? आंसर इज 1894 में। विच इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो है राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फील्ड हॉकी। इन विच विंटर ओलंपिक गेम्स मेंस आइस हॉकी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन से विंटर ओलंपिक गेम्स थे जहाँ पे मेंस आइस हॉकी को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये थे 1924 के विंटर ओलंपिक्स। तो ये हमारे स्टैटिक के क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा कल के क्वेश्चंस को रिवाइज भी करेंगे एक बार। क्वेश्चन देखिए पहला, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे किस दिन मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस जो है ये मनाया गया है 30 सितंबर को। इन सितंबर इंडिया एंड विच कंट्री साइन अ बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी? तो भारत और किस देश ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर इज इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। व्हाट इज कैल्डवेल 45 जिसे अभी रिसेंटली नासा के द्वारा जो है हाईलाइट किया गया? तो ये क्या है? ये स्पाइरल गैलेक्सी है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द नेशनल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इनिशिएटिव जिनके नाम है पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी? तो इन्हें रिसेंटली लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। अगला क्वेश्चन, हु विल इनॉग्रेट द 20th दिव्य कला मेला इन पुणे? तो पुणे में 20वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन कौन करेंगे? आंसर इज डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द सेकेंड एडिशन ऑफ द टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 इन न्यू दिल्ली? तो नई दिल्ली में तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 का दूसरा संस्करण किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। Which organization has recently signed an MOU with the Aryabhat Research Institute of Observational Science?
तो किस संगठन ने एरिस के साथ में समझौता किया है? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। हु एस्टेब्लिश्ड रेल रक्षक दल इन द नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन? तो रेल रक्षक दल की स्थापना की है इंडियन रेलवेज ने। ऑक्सीजन बर्ड पार्क हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? इसे अमृत महोत्सव पार्क भी कहते हैं। इसका उद्घाटन किया गया नागपुर सिटी में। और एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, किसने इसे इनॉग्रेट किया है ये भी पूछ सकते हैं। नितिन गडकरी जी ने जो है इसको इनॉग्रेट किया है। विच फिल्म अवॉर्डेड द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन दी आईफा 2024? इस बार जो आईफा अवार्ड्स दिए गए हैं उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने मिला है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एनिमल फिल्म को मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं कल के। अब हम टेस्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो पहले कल के क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कल में पहला क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य का लोएस्ट बर्थ रेट है? सबसे कम जन्म दर किसकी है? राइट आंसर है फ्रेंड्स केरल में। सेकंड क्वेश्चन था कि पहला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी जो पहला नगर निगम है इसे स्थापित किया गया था कहाँ पे? मद्रास में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी के हम दोनों क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो बिल्कुल सही थे। और आज हमने कमेंट इंक्लूड किया है प्रदीप दास, थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, इसी तरह से आप सभी भी हमें टेस्ट क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर लिखा करें। तो चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन देखिए, अभी रिसेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर यानी नया सदस्य कौन सा देश बना है? सेकंड क्वेश्चन है, यूपी गवर्नमेंट जो है बिल्ड करेगी वैदिक 3D म्यूज़ियम का कौन से शहर में? तो ये आपको दो बतानी है क्वेश्चंस के आंसर। इनके आंसर जो है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ फ्रेंड्स, आज का हमारा ये इंपॉर्टेंट डेली सीए का सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम आपको अगली वीडियो में फिर मिलेंगे अगले इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।